जैतू साव मठ को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां कभी एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जमीन हड़पने और बिक्री करने के आरोप लगाता है, तो वहीं दूसरा पक्ष भी जमीन विवाद पर खुलकर सामने आ रहा है। जैतू साव मठ जमीन विवाद आज का नहीं बल्कि पुराना जमीन विवाद है, जहां 107 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन बिक्री हो चुकी है, जिसे लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां प्रेस वार्ता कर जैतू साव मठ के महंत राम आशीष दास ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जितने भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत फायदा उठाया है और जमीन बिना नियम कायदे कानून के बेची गई है। वहीं मैं एक एक इंच जमीन को वापस लाकर मठ को समर्पित करूंगा। लंबे समय से जैतू साव मठ पर जमीन का एक विवाद चल रहा है, जहां आए दिन कुछ न कुछ बातें सामने आती है। हमारे साथ मौजूद हैं महंत राम आशीष दास जी मौजूद हैं, वो भी कुछ खुलासा करना चाह रहे हैं। जी देखिए, जैतू साव मठ के संबंध में विवाद 2007 से लंबित है। इस मठ का 1988 से लेकर आज 2023 तक कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। जमीनें जो जैतू साव मठ की बहुमूल्य धर्मपुरा, ग्राम सेजबहार, ऐसी जमीनें जो मठ के नाम की थी वो प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम पे कूटरचना करके दस्तावेज बनाकर बेच दी गई। बेचने के बाद आज 2023 में पंजीयक न्यास रायपुर के पास आदेश हुआ है कलेक्टर रायपुर के द्वारा जांच करा के कि ट्रस्ट की जमीनें अवैध बेची गई, उसको ट्रस्ट के नाम पे वापस दर्ज किया जाए। कुछ जमीन वापस भी हुई है ना? 60 एकड़ जमीन जैतू साव मठ की ट्रस्ट को वापस होने की प्रक्रियाधीन है। वो किसने बेचा था वो जमीन? वो जमीनें जैतू साव मठ के एक स्वयंभू ट्रस्टी श्रीमान अजय तिवारी द्वारा बेची गई थी। पूर्व महंत रामभूषण दास जो एक्चुअल मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने दस्तावेज बिना अपने नाम पे नामांतरण कराए लक्ष्मी नारायण दास की नाम की प्रॉपर्टी को बेची थी, जिसकी जांच हुई और जांच होने के बाद आदेश हुआ है। बहुत सारे अधिकारी भी जिम्मेदारी लेंगे, इसकी जिम्मेदार हैं वो लोग भी। देखिए, पुराने 1988 से लेकर 2007 तक में जो जिम्मेदार पदाधिकारी है वो तो सीधा सीधा उस पर कल्प्रिट माने जाएंगे। क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? देखिए, पंजीयक न्यास रायपुर को माननीय हाई कोर्ट के दिशा निर्देश द्वारा सक्षम अधिकारी माना गया है कि पब्लिक ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी है उसके अवैध नामांतरण को निरस्त करके ट्रस्ट के नाम पे दर्ज करना, संपत्ति को किया जाए। पंजीयक न्यास पर दबाव डाल के उन पर कार्रवाई नहीं होने दिया जा रहा है। लगभग 107 एकड़ जमीन जो है वो बिक गई है। 107 एकड़ जमीन जैतू साव मठ की 77 एकड़, हनुमान मंदिर की 15 एकड़ और गोपीदास मंदिर की 15 एकड़ जमीन बिक चुकी है। जी जी। तो समस्त ये जो मठों की जो लड़ाई है, जमीन की लड़ाई, वो आप लड़ रहे हैं? देखिए, समस्त मठों की लड़ाई नहीं है। ये जितनी प्रॉपर्टी का एलिगेशन मेरे ऊपर लगा दिया गया था कि ये जमीनें मैंने बेच खाई। अच्छा। इन मठ में, तीनों ही मठों में, जैतू साव मठ, हनुमान मंदिर, गोपीदास, इनके जो उत्तराधिकारी महंत थे वो महंत लक्ष्मी नारायण दास थे। उन्होंने रजिस्टर्ड दस्तावेज से हमें जो अधिकार दिए, मैं वो लड़ाई उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। आप उत्तराधिकारी हैं इसमें? मैं जैतू साव मठ में उत्तराधिकारी हूँ। मेरे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जब ये लड़ाइयों का खुलासा हुआ और प्रभावशाली लोगों को पता चला कि जमीनें ट्रस्ट को वापस जाएगी, 1/1/2025 को मेरे खिलाफ पंजीयक द्वारा आदेश पारित कर दिया गया कि मैं वहां का उत्तराधिकारी इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास अपंजीकृत दस्तावेज। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी जो पब्लिक मठ की जो जमीनें हैं वो वापस होगी, तो इससे तो आप खुश होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश का हवाला देते हुए, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के उसी आदेश का हवाला देते हुए ट्रस्ट की जमीन वापस करने की लड़ाई 2007 से लड़ रहा हूँ। उसी लड़ाई की परिकाष्ठा तो है कि आज 60 एकड़ जमीन मठ को वापस हो रही है। टोटल जमीन वापस हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। प्रयासरत तो मैं हूँ जी। अब दबाव कितना अधिकारियों पे है वो अधिकारी उसके बारे में बता पाएंगे। आपने एक बात और कही है कि प्रभावशाली लोग हैं, तो क्या वो राजनीतिक प्रभावशाली लोग हैं? देखिए, धर्मपुरा में जो जमीनें बड़े रकबे जिन लोगों के नाम पे है, वो रायपुर में राजनीतिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति नहीं, राजनीति चलाने वाले व्यक्ति जिनसे छत्तीसगढ़ की राजनीति चलती है, उन व्यक्तियों का प्रभाव इतना तेज है कि वो इस आदेश को क्रियान्वयन होने में 5 महीने का समय लगने दिया गया, उन्होंने नकल तक प्रदान नहीं होने दी। आप सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको भी जान का खतरा होगा? देखिए, मेरे जान को खतरा तो जिस दिन मैंने 2007 में जैतू साव मठ की लड़ाई शुरू करी उसी दिन से था। धमकियां मिल रही है? मेरे को धमकियां नहीं मिलती है। मैं ऐसा अनर्गल आरोप नहीं लगाऊंगा कि लोग मुझे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में मैं जो दस्तावेज लोगों के खिलाफ ला रहा हूँ, इतनी बड़ी कूटरचना को जो मैं उजागर कर रहा हूँ, ये निश्चित तौर पे है कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई भविष्य में होगी। कब तक लड़ाई आपकी जारी रहेगी? देखिए, लड़ाई जैतू साव मठ की 1 इंच जमीन जब तक मठ को वापस नहीं ले लूँ तब तक मैं लड़ूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने वकालत पास कर ली है।
और मैं जैतू साहब मठ की लड़ाई तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। मैंने उस मठ की मंदिर की मठ में नमक खाया है, उस नमक को मैं पूरी तरीके से अदा करूंगा। ठीक है। तो आपने देखा कि राम आशीष दास जो महंत हैं उन्होंने कहा है कि ये कानूनी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी जब तक मठ की 1 इंच जमीन भी वापस नहीं आएगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN सार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।